दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर कि चौधरी देवीलाल परिवार का पुराना नाता रहा है। आपसे मैं बात करने चला हूं एक ऐसी लोकसभा सीट के बारे में कि जिस पर अब चौधरी देवीलाल परिवार की एक पुत्रवधू यानी कि उस परिवार की एक घर की लक्ष्मी कहते हैं, जो घर की बहू होती हैं, वो चुनाव मैदान में है। आपसे मैं बात करने चला हूं हिसार लोकसभा को लेकर और आपको बताऊंगा कि हिसार लोकसभा जहां पर कि सुनैना चौटाला चुनाव मैदान में है, वो चुनाव को कितना प्रभावित कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि जहां सुनैना चौटाला चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो रिश्ते में उनके ससुर हैं, चचिया ससुर। चचिया ससुर हमारे लोकल देहाती भाषा में कहा जाता है कि जो ससुर का भाई होता है उसको चचिया ससुर कहते हैं। तो आपसे मैं बता रहा हूं जो कि हिसार लोकसभा के बारे में, और मैंने आपसे कहा कि हिसार लोकसभा का चौधरी देवीलाल परिवार के साथ पुराना रिश्ता है। चौधरी देवीलाल कहा करते थे अपने परिवार के लोगों को कि राजनीति के अंदर चुनाव जीतना हारना तो चलता रहता है, लेकिन वो कहा करते थे कि अगर नेता बनना है तो फिर भिवानी चुनाव लड़ें, अगर नेता बनना है तो हिसार चुनाव लड़ें, नेता बनना है तो फिर रोहतक चुनाव लड़ें। और आप मान लें कि इन तीनों जो मैंने आपको बताया, रोहतक, भिवानी और हिसार, तो रोहतक से खुद चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ते रहे। खुद देवीलाल वहाँ से, चौधरी देवीलाल खुद भले ही रोहतक से 3 बार लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव लड़ते रहे। अगर भिवानी की बात करूँ तो भिवानी लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो उनके पुत्र हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे, आजकल जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, परिवार से अलग होकर, वो भिवानी भी लड़े। और अगर हिसार की बात करूं तो हिसार से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी, सांसद भी बने और चुनाव हारे भी सही। तो इस लिहाज से ये जो 3 सीटें हैं जिनका मैंने आपको बताया कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि नेता बनना है तो फिर भिवानी, हिसार और रोहतक। और उस हिसार लोकसभा सीट पर अब उस चौधरी देवीलाल परिवार की एक पुत्रवधू मैदान में है, जो चौधरी देवीलाल की सोच के साथ है। हालांकि आप कहेंगे सोच तो रंजीत चौटाला की भी वही है, लेकिन क्योंकि रंजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के साथ में राजनीतिक रूप से तब भी नहीं थे जब खुद चौधरी देवीलाल जिंदा थे। चौधरी देवीलाल जी अपनी पार्टी चला रहे थे, लोकदल, जिसकी कि वो कमान देके गए ओम प्रकाश चौटाला को, और ओम प्रकाश चौटाला के आगे जिसकी कमान अभय सिंह चौटाला के पास जा रही है। रंजीत चौटाला तो चौधरी देवीलाल के होते हुए ही पार्टी को उन्हें छोड़ करके और कांग्रेस में चले गए थे। 1987 के बाद दौर, जब चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा में आंधी थी लोकदल की, और उस आंधी के दौरान जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 1987 के तुरंत बाद ही जो उन्होंने, उस समय की कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार, बोफोर्स मामला, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर अलग जगाया और विपक्षी दलों को इकट्ठा किया। और विपक्षी दलों को इकट्ठा करके एक बार 1989 में चुनौती दे दी, दस्तक दी दिल्ली दरबार में जा करके, और राजीव गांधी की कांग्रेस की सत्ता गई और जनता दल की सत्ता आई। तो इसलिए इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल के साथ में जब जो चले गए, जब वो केंद्र सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए, तो हरियाणा की कमान बेटे ओम प्रकाश चौटाला को दे गए, और रंजीत चौटाला उसके बाद से नाराज हो गए। 1991 के बाद रंजीत चौटाला चले गए कांग्रेस के अंदर। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था हिसार की, मैं आपसे बात कर रहा था हिसार की राजनीति की, और ये कि चौधरी देवीलाल क्या करते थे, बीच में जो सारा प्रसंग था वो आपको बताया। अब हिसार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला को। और रंजीत चौटाला को जो मुकाबले में टक्कर देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है, वो है सुनैना चौटाला, रवि चौटाला के धर्मपत्नी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भाई के बेटे की पत्नी। और सुनैना चौटाला की राजनीति में आप एंट्री को मायने कुछ यूँ माने कि जब नैना चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी, दुष्यंत चौटाला की माताजी, वर्तमान में विधायक बाजड़ा की विधायक हैं, जो नैना चौटाला ने जब इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर रहते हुए हरी चुनरी चौपाल शुरू की
और अभय सिंह चौटाला को लगा कि कहीं उनकी नीचे की ज़मीन खिसक सकती है, तो उन्होंने सुनैना चौटाला को तैयार किया और सुनैना चौटाला पार्टी में सक्रिय हुई। जननायक जनता पार्टी जब अलग हो गई तो उसके बाद से सुनैना चौटाला पूरी तरह से मैदान में आ डटी। अभय सिंह चौटाला ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी, पद यात्रा, पैदल यात्रा, तो आपने देखा होगा सुनैना चौटाला उनके साथ कदम ताल कर रही थी, आगे आगे सुनैना चौटाला होती थी। वो सुनैना चौटाला अब हिसार के अंदर चुनाव लड़ रही हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिसार के अंदर सुनैना चौटाला के लड़ने का क्या फ़र्क रह सकता है, क्या माहौल बन सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी ने भी घोषणा की थी कि नैना चौटाला को वो चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी का अंदर जो इस समय दौर चल रहा है वो बड़े मंथन का दौर है और उसके अंदर वो कुछ तय नहीं कर पा रहे कि कौन कहाँ चुनाव लड़े। लेकिन सुनैना चौटाला मैदान में डटी हुई हैं। सुनैना चौटाला हिसार में पढ़ी लिखी हैं, हिसार से पढ़ी हैं, शिक्षा उनकी हिसार में हुई है और हिसार के अंदर आजकल सुनैना चौटाला कभी पैदल, कभी कार में और कभी ट्रैक्टर की सवारी कर मतदाताओं के बीच जाती हैं। सुनैना चौटाला अपनी बात भी बड़ी प्रखरता और गंभीरता से रखती हैं, मंझी हुई नेता की तरह वो बात करती हैं। सुनैना चौटाला से जब एक बार पूछा गया कि चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला जो उनके चचिया ससुर हैं वो भी मैदान में हैं, तो उस समय सुनैना ने कहा था कि कर्म भूमि के अंदर, कर्म क्षेत्र में, और जब कर्म करते हैं तो फिर उसके बाद सामने कौन है ये नहीं देखा जाता, चुनाव तो सभी लड़ा करते हैं। ये जो सुनैना चौटाला का बयान था एक मंझे हुए नेता का बयान था। अब मैं आपको बताऊं कि हिसार को लेकर के अभय सिंह चौटाला की सोच क्या है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच क्या है। हिसार के अंदर प्रमुख जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो उचाना है, बरवाला है, नलवा है, उकलाना है, हिसार है, हांसी है, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं, आदमपुर हैं। हिसार को लेकर के सक्रियता और गंभीरता को आप यूं कुछ माने कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद भी हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। और अब हिसार के अंदर सुनैना चौटाला को जो अभय सिंह चौटाला ने प्रत्याशी बनाकर उतारा, तो उसके पीछे आप कुछ यूं समझें कि जब उचाना में अभय सिंह चौटाला गए थे, जब उप मुख्यमंत्री थे उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला, सरकार चल रही थी, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन की सरकार चली रही थी, तो अभय सिंह चौटाला ने उचाना में कहा था कि उचाना से मुख्यमंत्री का दावेदार चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारेगी जो मुख्यमंत्री का गंभीर दावेदार होगा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा। लोगों में चर्चा गई थी कि क्या उचाना विधानसभा से अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव लड़ेंगे या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो 10 साल की सज़ा हुई थी और सज़ा के बाद में जो नया एक्ट है उसके हिसाब से चुनाव लड़ नहीं सकते, चुनाव आयोग उसकी मंजूरी नहीं देता। चुनाव आयोग की अगर मंजूरी मिल जाती है तो शायद चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम रहती हैं, इसलिए टेक्निकल रूप से बड़ी दिक्कत है। तो उस समय उचाना के लिए अभय सिंह चौटाला ने कहा था। और अब जो हिसार लोकसभा में सुनैना चौटाला लड़ रही हैं दोस्तों, आप मान लें कि ये उसी का ही कुछ संकेत है कि हिसार को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना, हिसार की तरफ पूरा ध्यान देना है। जहां कुरुक्षेत्र से खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो हिसार में सुनैना चौटाला हैं और राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि हिसार के अंदर सुनैना चौटाला एक बड़ा फैक्टर बनेंगी चुनाव परिणाम के लिए। हालांकि वो जब वोटिंग होगी, अभी फिलहाल चुनाव प्रचार चलेगा, चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, 25 मई को मतदान होगा, 4 जून को मतगणना होगी, तब सामने आएगा। लेकिन वहाँ की जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, मेरी कई लोगों से बातचीत हमारी टेलीफोनिक होती हैं, तो लोग बता रहे हैं हिसार के कि हिसार के लोकसभा चुनाव में सुनैना चौटाला एक बड़ा फैक्टर होंगी। सुनैना चौटाला जो वोट लेंगी वो केवल वोट कटवा के नाम पर वोट नहीं होंगी, बल्कि सुनैना चौटाला वहाँ पर मुकाबले में भी आ सकती हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि सुनैना चौटाला एक अच्छा, खासकर जाट समाज का और बैकवर्ड समाज का एक बड़ा वोट शेयर अपने फेवर में कर सकती हैं, क्योंकि जाट समाज तो ओम प्रकाश चौटाला परिवार के प्रति प्यार रखता ही है, भले ही राजनीतिक हालात कुछ रहे हों बीच में जिसमें कि उनको वो जो प्यार था उसमें कोई कमी दिखी, क्योंकि राजनीति के अंदर राजनीतिक प्यार जो होता है वो वोटों में सामने आता है। और वोटों के अंदर दिक्कत यूँ रही कि चौटाला परिवार जब अलग हो गया तो फिर वो मतदाता जो थे बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल से दूर होकर के जननायक जनता पार्टी की तरफ चले गए।
अब जो बदला हुआ राजनीतिक सिनेरियो है वो कुछ ऐसा बता रहा है कि जैसे वापस जो मतदाता आ सकता है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जाट समाज, जाट मतदाता चौटाला परिवार से प्यार रखता है। और दूसरी बात कि किसान आंदोलन के दौरान में, क्योंकि इस चुनाव के अंदर जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, इस चुनाव में किसान एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप देख रहे होंगे कि खासकर क्योंकि हिसार की बात ही कर रहे हैं कि रणजीत सिंह चौटाला जहां जहां जा रहे हैं वहां उनको खासकर किसानों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान सभा और बड़ा जो किसान संगठन है, बताया जाता है कि उनकी तरफ से अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति कुछ सद्भाव है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला वो नेता थे जिन्होंने कि किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था और बाद में एलनाबाद का उपचुनाव हुआ और उपचुनाव अभय सिंह चौटाला फिर जीत करके आए, लेकिन किसानों के हित में उन्होंने अपना एक सर्वोच्च कह सकते हैं, क्योंकि विधायक जो चुने हुए हैं वो सीट छोड़ना, उसके बाद जीत की तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो फिर भी उन्होंने सीट छोड़ी और चुनाव लड़के जीत के फिर आए। लेकिन आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर इतना ही था तो फिर आदमपुर में जो उनके प्रत्याशी थे अभय सिंह चौटाला के, उनको लोगों ने अंगीकार क्यों नहीं किया, क्यों वोट नहीं दी, और वो वापस कांग्रेस में भी जा चुके हैं। तो आप कुछ यूँ समझिए कि आदमपुर का जो उपचुनाव था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आके फंस गया था। इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि शायद जो अभय सिंह चौटाला के कैंडिडेट थे उस चुनाव के अंदर, यानी कि किसानों की तरफ से वो समर्थन ना मिला हो, लेकिन वो चुनाव तो लड़े ही थे। लेकिन आज के बदले हुए वर्तमान जो परिदृश्य है, इस हालात में जो राजनीतिक लोग मान रहे हैं वो कह रहे हैं कि सुनैना चौटाला एक बड़ा फैक्टर हो सकती हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि अभी वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकती हैं, वो क्या चुनाव जीतने वाला फैक्टर बन सकती हैं, क्या वो केवल वोट कटवा हो सकती हैं, कितनी वोट ले सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि जितनी गंभीरता के साथ वो चुनाव प्रचार कर रही हैं अपना, जिस अंदाज में सुनैना चौटाला का चुनाव प्रचार है और जिस प्रकार मंझे हुए राजनेता की तरह वो बात करती हैं, तो उस लिहाज से सुनैना चौटाला हिसार के लिए, खासकर रणजीत सिंह चौटाला के लिए तो परेशानी का कारण बनेंगी, ये तय है। लेकिन इसके साथ वो कितना बड़ा प्रभाव छोड़ पाएंगी मतदाताओं पर, इस पर लोगों की निगाहें जरूर हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल और सुनैना चौटाला हिसार के लिए कोई बड़ा फैक्टर बनेंगी? आपको क्या लगता है कि हिसार के चुनाव में क्या सुनैना चौटाला, जो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, खासकर हरियाणा की बात अगर कर लें, चुनाव कांग्रेस और बीजेपी की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, उस चुनाव के अंदर सुनैना चौटाला कितनी प्रभावशाली होंगी? और आपको क्या लगता है कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का समर्पित जो वोटर रहा है, क्या वो इस चुनाव में वापस इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ लौटेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।